हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर बेस्ड है कि एक्सरसाइज 3.1। इसका बेसिक कंसेप्ट हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा, इस एक्सरसाइज में टोटल 7 क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, इसलिए इस एक्सरसाइज के मैं 2 पार्ट्स बनाऊंगी। एक पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक करेंगे, और बाकी के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें जो प्रॉब्लम गिवन है उसके पेयर लीनियर इक्वेशंस के पेयर बनाने हैं एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और ग्राफिकली उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। देखते हैं फर्स्ट पार्ट। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 10th क्लास के? 10 स्टूडेंट्स हैं जो मैथमेटिकल क्विज में पार्ट कर रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है? बॉयज से 4 ज्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू x। ठीक है, एंड नंबर ऑफ बॉयज सपोज कर लेते हैं y। ठीक है, x एंड y 2 वेरिएबल इक्वेशंस हम कर रहे हैं इस चैप्टर में, तो हमें 2 वेरिएबल्स ही लेने हैं। गर्ल्स के लिए x ले लेंगे, बॉयज के लिए y ले लेंगे, एंड टोटल नंबर जो हमें गिवन है, टोटल स्टूडेंट्स जो पार्ट कर रहे हैं, कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y क्या हो जाएगा? 10। क्लियर है? नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगी? सेकेंड इक्वेशन है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, दैट मीन्स x इक्वल्स टू y प्लस 4। ये आ जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब ग्राफिकली किस तरह से सॉल्व करते हैं हमें क्या करना होता है, इक्वेशंस में वैल्यू पुट करके एक वेरिएबल में वैल्यू पुट करेंगे और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके हमें एक टेबल बनाते हैं। हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट होते हैं, कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, उनको हमें ग्राफिकली पुट करना होता है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से करते हैं। तो नाउ एक फर्स्ट इक्वेशन लेंगे हम, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ध्यान से समझिए, इसे थोड़ा सा अच्छे से बताऊंगी, फिर नेक्स्ट हम फास्टली कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस को। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है। एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर टेबल किस तरह से बनेगा? ये टेबल है, यहाँ पे x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू लिखेंगे। हमें यहाँ पे x की वैल्यूज आएंगी, यहाँ y की वैल्यूज आएंगी। ठीक है, ज्यादा वैल्यू पुट नहीं करनी है, 2 भी काफी है। ठीक है, तो फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। इसे हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 10 माइनस वाई। सबसे पहले हम y की वैल्यू पुट करते हैं, पुट y इक्वल्स टू 0। अगर हम y 0 पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी? देन यहाँ इस इक्वेशन में पुट करेंगे x इक्वल्स टू 10 माइनस 0, दैट मीन्स x आ गया हमारे पास 10। x कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 10। हमें क्या याद ध्यान रखना है, हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे, बट 10 से ज्यादा नहीं लेनी है। ठीक है, ताकि आप ग्राफ जो है इजीली उसमें वैल्यू को पुट कर सकें। ठीक है, और इस तरह से लेनी है कि फ्रैक्शन भी ना आए अब हमारे पास। ठीक है, तो सेकंड वैल्यू पुट करते हैं हम, y की वैल्यू पुट करते हैं, पुट y इक्वल्स टू 1। तो क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू 10 माइनस 1, दैट इज 9। अगर हम y की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रही है वैल्यू? x की
9 आ रही है। क्लियर हो गया? ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकंड इक्वेशन में करेंगे हम अगेन। सेकंड इक्वेशन है x इक्वल्स टू वाई प्लस 4। यहाँ पे भी, यहाँ इसका भी बनाएंगे हम टेबल x एंड y। ठीक है, तो यहाँ भी वैल्यू पुट करेंगे। y की वैल्यू 0 पुट करते हैं। पुट y इक्वल्स टू 0, तो x क्या आ जाएगा? y प्लस 0, सॉरी 0 प्लस 4। y की वैल्यू पुट करनी है हमें, तो x की वैल्यू आ गई 4। क्लियर? देन नेक्स्ट हम वैल्यू पुट करते हैं 1। अगर हम वैल्यू पुट करते हैं y इक्वल्स टू 1, तो आ जाएगा x इक्वल्स टू y प्लस 5 है, 1 प्लस 4 है, एंड x इक्वल्स टू आ जाएगा 5। y की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 5 आ जाती है। ठीक है, अब इसे ग्राफिकली किस तरह से करेंगे? ग्राफिकली आपको पता है कि हम ग्राफ में किस तरह से, ये आ गया हमारा x एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस होती है, और ये हमारी y एक्सिस है। ठीक है, तो इसे हम किस तरह से, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करेंगे इसमें। फर्स्ट जो हमारे पास टेबल है, यहाँ पे हमें नेगेटिव वैल्यूज हमारे पास नहीं है, तो हमें ये बनाने की जरूरत नहीं है इस तरफ को। ठीक है, ये y डैश होगा, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज आएंगी। ठीक है, ये आप छोटी क्लासेस में कर चुके हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास x और y की वैल्यू है 10 एंड 0। 0 है y की वैल्यू, x है 10 की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 10 है, इसमें x की वैल्यू, y है 0। ठीक है, सेकंड है हमारे पास 9 एंड 1। 9 एंड 1, 9 क्या है? x की वैल्यू है 9, ये रहा 9, और 1 आ जाएगा हमारे पास, ये यहाँ पे आ जाएगी 9 एंड 1। ठीक है, तो इसे हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे। थोड़ा सा लॉन्ग ही ज्वाइन करना है आपने, ताकि दूसरी लाइन है वो भी अच्छे से इसको इंटरसेक्ट कर सके। ठीक है, तो ये कौन सी इक्वेशन थी? x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसमें x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 इक्वेशन है ये। ठीक है, ताकि पता चले, और अच्छा सा बनाना है आपने। ठीक है, तो सेकंड में चलते हैं। सेकंड टेबल है 4 एंड 0। 4 है x की वैल्यू एंड y इक्वल्स टू 0। 4 एंड 0, 4 एंड 0। ठीक है, फर्स्ट ये आ गया। सेकंड है 5 एंड 1। 5 ये है, एंड 1 ये आ गई, 5 एंड 1। ठीक है, तो इसे अब हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन यहाँ एरो लगा देंगे। ठीक है, और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? ये कर रही है, देखिए 7 है x और y है 3, ये आ जाएगा 7 एंड 3। तो यही आंसर होगा। ठीक है, और ये इक्वेशन कौन सी थी हमारे पास? ये थी x इक्वल्स टू y प्लस 4। क्लियर है? ठीक है, जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों लाइंस, वो क्या आ गया हमारे पास? जो उसका कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गया हमारे पास? 7 एंड 9, सॉरी 7 एंड 3 आया है। 7 क्या है? इसमें x की वैल्यू है, और y की वैल्यू क्या है? 3 है। तो हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम, यहां लिखेंगे
फ्रॉम द ग्राफ x इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 7। तो 7 क्या हमने x का सपोज किया था नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ गई है 7 एंड y की वैल्यू क्या आई है 3, तो नंबर ऑफ बॉयज क्या आ जाएंगे 3। क्लियर है, आपको समझ में आ गया। हमने क्या किया है, इक्वेशंस बनाई है। सबसे पहले इक्वेशंस बनाने के बाद हमने उनमें वैल्यूज पुट करके और दूसरी वैल्यू को फाइंड आउट करके, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स बनाए हैं x और y के, फिर उन्हें हमने ग्राफ में पुट करने के बाद क्या किया है, वहां से वैल्यूज फाइंड आउट की हैं x और y की। ठीक है, क्लियर हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। ठीक है, और whereas 7 pencil and 5 pens together cost ₹46, find the cost of 1 pencil and that of 1 pen। अच्छा, अगर एक पेंसिल जो है वो x सपोज कर लें हम, और पेन जो है 1 पेन जो है y सपोज कर लें, ठीक है, x एंड y 2 वेरिएबल सपोज कर लें, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी, 5 पेंसिल की होगी 5x। अगर एक पेंसिल की कॉस्ट जो है x है, ठीक है, तो 5 पेंसिल की कितनी होगी 5x, और एक पेन की कॉस्ट है अगर y रुपीज, तो 7 पेन की कितनी होगी 7x। ठीक है, तो सपोज कर लेंगे सबसे पहले, लेट कॉस्ट ऑफ 1 pen be ₹x and and cost of 1 pencil be ₹y। ठीक है, 1 पेन की कॉस्ट अगर x रुपीज है और 1 पेंसिल की कॉस्ट जो है y रुपीज है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा, 5x प्लस 7y इक्वल्स टू, हमने पेंसिल जो है y किया है, ओके, तो 5y प्लस 7x इक्वल्स टू ₹50 आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। एंड सेकंड क्या है, वेयर द 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46, 7y प्लस 5x इक्वल्स टू ₹46। ये आ गई हमारे पास 2 इक्वेशंस। ठीक है, 2 इक्वेशंस आ गई हैं, सेम जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में किया है वैसे ही हम इसे भी सॉल्व करेंगे। यहां आ जाएगा हमारे पास, नाउ वैल्यूज पुट करेंगे। फर्स्ट है 5y प्लस 7x इक्वल्स टू 50, फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई कर लेंगे। 5y इक्वल्स टू 50 माइनस 7x, y इक्वल्स टू 50 माइनस 7x अपॉन 5। ठीक है, तो यहां वैल्यूज पुट करेंगे। पहले हम टेबल बना लेते हैं x एंड y। अच्छा, एक पुट x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 50 माइनस 0 अपॉन 5 दैट इज 10। तो अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 10 आ रही है। नाउ पुट x इक्वल्स टू, अब देखिए अगर 1 पुट करें तो 50 माइनस 7 हमारे पास फ्रैक्शन आएगा। ठीक है, अगर 2 पुट करें 7 2 14, तब भी हमारे पास फ्रैक्शन आ रहा है। 7 3 भी नहीं आएगा, 7 4 7 5 हमें 5 से कैंसिल होना चाहिए वो कंप्लीट। ठीक है, तो 7 5 35 15 आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल्स टू 5, तो 50 y इक्वल्स टू 50 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 5,
ये आ जाएगा 50 माइनस 35 अपॉन 5, दैट इज 15 अपॉन 5 इक्वल्स टू 3। तो अगर हम x की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। नाउ नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड इक्वेशन है, उसे सॉल्व करेंगे। अगेन क्या है, 7y प्लस 5x इक्वल्स टू 46। ठीक है, तो इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे हम। आ जाएगा हमारे पास 5x इक्वल्स टू 46 माइनस 7y, x इक्वल्स टू 46 माइनस 7y अपॉन 5। टेबल बना लेते हैं। x एंड y, तो क्या आ जाएगा, पुट करेंगे y की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो नहीं होगा कैंसिल, 46 है ना। 7 2 सा 14, तब भी नहीं आएगा। 7 3 सा 21 हो जाएगा। पुट y इक्वल्स टू 3 पुट करते हैं। x इक्वल्स टू 46 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 5, ये आ जाएगा 46 माइनस 21 अपॉन 5, ये आ जाएगा 25 अपॉन 5, दैट इज 5। अगर हम y की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। नाउ पुट y की वैल्यू पुट करेंगे। y की वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं कितना कर सकते हैं हम। अगेन 46 माइनस 3 तक कर चुके ना, 3 4 7 4 सा 28 हो जाएगा। 7 7 7 49, 7 6 7 नहीं होगा। 7 8 सा 56 0 आ जाएगा। तो 8 पुट करते हैं। y की वैल्यू हम 8 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 46 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 5 40। हमें ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन में नहीं चाहिए हमें, ठीक है। फ्रैक्शन में आएगा तो हमें ग्राफ में उसे वैल्यू पुट करने में, जब वैल्यू ग्राफिकली हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें थोड़ा टफ हो जाएगा, ठीक है। 46 माइनस 56 अपॉन 5, माइनस में आएगा कोई बात नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 10 अपॉन 5, दैट इज माइनस 2। ठीक है, तो 8 पुट किया तो हमारे पास क्या आया, माइनस 2। अब देखते हैं इस टेबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली। तो फर्स्ट जो हमारे पास है, यहाँ पे हमें नेगेटिव भी चाहिए तो नेगेटिव भी बनाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास वैल्यूज हैं 0 एंड 10। 0 एंड 10 दैट मीन्स ये बनेगा यहाँ पे आ जाएगा 0 एंड 10, ठीक है। एंड सेकंड है 5 एंड 3। 5 कहाँ आ जाएगा, 5 एंड 3, ये आ गया 5 एंड 3, ठीक है। ये आ गई हमारे पास एक इक्वेशन 5 एंड 3, ठीक है। तो ये इक्वेशन कौन सी थी, 5y प्लस 7x इक्वल्स टू 50, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई है। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, 5 3, ओके, सेम पॉइंट है 5 3, ओके, कोई बात नहीं। एंड नेक्स्ट इज -2 एंड 8। -2 ये रहा एंड 8, ये आ गया -2 एंड 8। नाउ ज्वाइन, ध्यान से ज्वाइन करना है, बिल्कुल सेंटर से ज्वाइन करेंगे हम। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये ठीक है।
और ये यहाँ पे एरोज कर देंगे। और ये कौन सी इक्वेशन है, 7y प्लस 5x इक्वल्स टू 46। हमें पता है, हमें ये रिप्रेजेंट करना है, हमें लिखना भी है कि कौन सी लाइन जो है कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 5 3। 5 3 मतलब x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 3 आ गई हमारे पास। तो हम इधर लिखेंगे फ्रॉम ग्राफ लिखते हैं फ्रॉम ग्राफ x की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 5 एंड y की वैल्यू आ गई है हमारे पास 3 आया है। तो x क्या था, पेंसिल, x हमने सपोज किया था पेन, तो कॉस्ट ऑफ पेन आ गई, कॉस्ट ऑफ पेन आ गई हमारे पास ₹5 एंड y थी हमारे पास पेन, पेंसिल, तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल आ गई हमारे पास ₹3। क्लियर हो गया है? ठीक है, तो ग्राफिकली आपको समझ आ गया कि किस तरह से हमने ड्रॉ करना है। सबसे पहले टेबल बनाते हैं इक्वेशंस पुट करके, देन कोऑर्डिनेट्स आएंगे, उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincide। हमने किया है ये प्रीवियस जो बेसिक कंसेप्ट हमने किए थे, वहां पे हमने पढ़ा था कि जब भी हम टू इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं और उनके रेशियोज फाइंड आउट करते हैं, तो जब उनकी वैल्यूज इक्वल आती हैं या इक्वल नहीं आती हैं, तो कब वो इंटरसेक्ट होंगे, कब वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे, कब वो पैरेलल होंगे, कब वो पेयर ऑफ जो इक्वेशंस होंगी वो कोइंसाइड होंगी। ठीक है, तो देखते हैं। अगर आपने नहीं देखा है बेसिक कंसेप्ट, आप बेसिक कंसेप्ट पहले आप समझ लें, कर लें, उसके बाद क्वेश्चन करना इजी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, हमें फर्स्ट इक्वेशन गिवन है, सॉरी फर्स्ट पार्ट में टू इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। पहले हम एक बात बता देती हूँ आपको कि a1, ठीक है, इस तरह से बता देती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। ठीक है, इसी में बताऊंगी, नेक्स्ट में डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, a1 क्या होगा, इसमें 1 है तो फर्स्ट इक्वेशन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो a1 x का कोफिशिएंट होगा और b1 -4, साइन भी साथ में आएंगे। ठीक है, अगर माइनस साइन है तो, एंड c1 क्या होगा, 8 होगा। तो और a2 सेकेंड इक्वेशन, a2 7 हो गया, b2 आ गया 6 एंड c2 आ गया -9। नाउ अब हम कंपेयर करेंगे इन्हें, a1 अपॉन a2 रेशो फाइंड आउट करेंगे। a1 अपॉन a2 क्या आ जाएगा, 5/7। ठीक है, एंड b1 अपॉन b2 कितना आ गया, -4/6 एंड c1 अपॉन c2 कितना आ गया, 8/-9। ये कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल भी कर देंगे, 2 2 4, 2 3 6, -2/3। अब देखिए ये कोई इक्वल है नहीं है। थर्ड हम तभी फाइंड आउट करेंगे c1/c2 जब हमारे पास ये इक्वल आएंगे। तो ठीक है, ये इक्वल नहीं है तो इसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। Here a1/a2 is not equals to, जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो दैट मीन्स therefore पेयर ऑफ क्या होंगे, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। क्या मीनिंग है, अगर ये इक्वल नहीं है तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे। ठीक है, ये लिखना है आपने। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट सेकंड
पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। अब आपको पता लग गया है A1 A2 और B1 C1 इनकी वैल्यूज क्या हैं, तो हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं। A1 अपॉन A2 आ जाएगा 9 अपॉन 18, जो आ जाएगा 1 अपॉन 2। फिर आ जाएगा B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2 क्या आ जाएगा 3 अपॉन 6, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। फिर आ जाएगा C1 अपॉन C2, 12 अपॉन 24, ये भी आ गया 1 अपॉन 2। दैट मीन्स ये सभी क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो हम लिख लेंगे हेयर A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। जब ये तीनों इक्वल हैं तो ये क्या होंगे, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। ये कौन सी होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। तो आ जाएगा देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर, कौन सी लाइन होगी ये, कोइंसिडेंट लाइन होगी। कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है, जो कॉमन होता है, सारा एक ही लाइन आती है उसमें ग्राफ में, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस। क्लियर। नाउ थर्ड है इक्वेशंस, ठीक है। चलो ये इसमें भी वैल्यू पुट करते हैं। A1 अपॉन A2 कितना आ गया 6 अपॉन 2, दैट इज 3/1। B1 अपॉन B2 -3 -1, माइनस भी आएगा, ठीक है, तो यहाँ भी आ गया 3/1 इक्वल है C1/C2, देखते हैं 10/9 इक्वल नहीं है। तो हेयर A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1/B2, ये तो इक्वल है बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2, इक्वल नहीं है C1/C2 के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कौन सी पेयर है, पेयर ऑफ इक्वेशंस कौन सी है, ये पैरेलल है, ठीक है। देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल लाइंस। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज on comparing the ratios A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the following pairs of linear equations are consistent और inconsistent। ठीक है, पहले हम चेक कर लेते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं। अब देखिए पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रहा है, कंपेयर करेंगे जैसे हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसमें किया, ठीक है, रेशियोज को कंपेयर करेंगे। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रहा है, ठीक है, या इक्वेशन ऑफ कोइंसाइड्स आ रहे हैं, तो इक्वेशन क्या होंगी, वो कंसिस्टेंट होंगी। क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। और अगर पैरेलल आ रहा है तो इनकंसिस्टेंट होगी। मतलब दोनों में तो वो कंसिस्टेंट रहेगी, पैरेलल आ रहा है तो वो इनकंसिस्टेंट रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7। यहाँ पे भी सेम रहेगा, A1/A2 3/2, B1/B2 2/-3 इक्वल नहीं है, तो आगे फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो ये क्या होगा, ये क्या आया, ये आया जब फर्स्ट रेशो और सेकंड जो रेशो है A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, तो दैट मीन्स ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी इसमें, इंटरसेक्टिंग पेयर्स है। तो इंटरसेक्टिंग है तो इट मीन्स ये क्या होंगे, कंसिस्टेंट, ठीक है। पूरी इक्वेशन पूरा स्टेटमेंट लिख लेना आप, ठीक है, कंसिस्टेंट होगा ये। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, A1/A2 क्या आ जाएगा, A1/A2 आ जाएगा 2/4, दैट इज 1/2। B1/B2 आ जाएगा -3/-6, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/2।
एंड C1 बाय C2 आ जाएगा 8/9, 8/9 है। दैट मीन्स A1 अपॉन A2 इक्वल्स तो है B1 बाय B2 के, बट नॉट इक्वल्स टू C1 बाय C2 के। तो ये क्या होगी, पैरेलल होगी, पैरेलल की कंडीशन है, ये पैरेलल की कंडीशन है, देयरफॉर ये क्या होगी, इनकंसिस्टेंट। क्लियर? पैरेलल में होगी इनकंसिस्टेंट, बाकी में क्या होगी, कंसिस्टेंट ही होगी। नाउ नेक्स्ट पार्ट है 3/2 x एंड 5/3 y इक्वल्स टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। तो A1 बाय A2 आ जाएगा, फ्रैक्शन में कुछ नहीं है, सिंपल है, 3/2 अपॉन 9। तो हम लिख सकते हैं 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/9, 3 3 9, ये आ जाएगा 1/6। ठीक है, देन B1 बाय B2 5/3 अपॉन -10, 5/3 मल्टीप्लाई बाय -1/10, तो ये आ जाएगा -1/6। ठीक है, तो माइनस का भी साइन है, तो ये इक्वल नहीं है। तो A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 बाय B2। और ये क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो दैट मीन्स देयरफॉर इट्स अ कंसिस्टेंट। क्लियर है? तो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इक्वल्स टू -22। तो A1 अपॉन A2 आ जाएगा 5/-10 इक्वल्स टू -1/2 एंड B1 बाय B2 आ जाएगा -3/6 दैट इज -1/2 एंड C1 बाय C2 आ जाएगा 11/-22 एंड ये आ जाएगा -1/2। दैट मीन्स सारे ही क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। A1 बाय A2 इक्वल्स टू B1 बाय B2 इक्वल्स टू C1 बाय C2, और सभी इक्वल हैं, दैट मीन्स कोइंसिडेंट लाइंस हैं, कोइंसिडेंट लाइन है, दैट ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। अब है फिफ्थ पार्ट, इसका लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आप इसे सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताइएगा कि आप क्या आएगा, कंसिस्टेंट आएगा या इनकंसिस्टेंट आएगा। ठीक है, इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके सारे पार्ट्स हमने कर लिए हैं। एक पार्ट आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, बाकी के पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू।